भाई लड़ना तो पाकिस्तान से था हमें, और हम आपस में किच-किच करके लड़े मरे जा रहे हैं, एक दूसरे पर बिलो द बेल्ट हमले कर रहे हैं। क्या तस्वीर रख रहे हैं हम दुनिया के सामने इस देश की? गरिमा बहन नमस्कार। आपने जो अपना आज का जो प्रस्ताव रखा उसमें रखा डेलीगेशन विदेश में, किच-किच देश में, किच-किच नहीं एलिगेशन देश में। हाँ। डेलीगेशन के साथ एलिगेशन है देश के अंदर। अब आपको जितने लोग यहाँ बैठे हैं अपने दिल पे हाथ रखकर बता दें, या आप भी मान लें, आपको भी उसमें मानता हूँ कि ऐसा हो सकता है कि देश का विदेश मंत्री पाकिस्तान को बता दें कि हम तुम्हारे यहाँ हमला करने जा रहे हैं। ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। ये कहीं किसी तो बस बात वहीं समाप्त है मेरी तो। हाँ। अब वो उनका जो बयान आपने अभी पढ़कर सुनाया, मैं वो आपने पढ़कर सुनाया, मैं आपको वो आपके दर्शकों के लिए सुना देता हूँ बयान में एग्जैक्टली बयान क्या है। We are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military. So the military has an option of standing out and not interfering in this process. अच्छा, इसके बाद डीजीएमओ साहब का बयान आ गया, उसका विदेश मंत्रालय का क्लैरिफिकेशन आ गया। उसके बाद भी आपको नहीं ये तो देशद्रोही हैं, ये इन्होंने देश के सीक्रेट लीक कर दिए। ये क्योंकि दिक्कत ये है कि उनके गले से अभी तक ये नहीं उतरा कि ये हो कैसे गया कि भारत ने उनके 11 ठिकाने कैसे, आतंकी ठिकाने कैसे ध्वस्त कर दिए, उनके 9 जो एयर बेस या डिफेंस बेस थे उनको कैसे ध्वस्त कर दिया, ये अभी तक गले से नहीं उतर रहा। अच्छा, पाकिस्तान के वहां से लगातार झूठ परोसा जाता है, नहीं हमारे 5 हवाई जहाज गिरा दिए, हमारे कुछ ठिकाने, हमारे जो एयर बेस या हमारे डिफेंस जो बेस है उनको ध्वस्त कर दिया। उनके लोग पूछ रहे हैं यार उसकी कोई फोटो होगी क्या? हम तो आज सैटेलाइट के माध्यम से सब कुछ दिखता है, सबको जानकारी मिलती है। अच्छा, अगर ऐसा होता तो क्या पाकिस्तान छुपाता? क्या पाकिस्तान अब तक फोटो दिखाता? अच्छा, जो पाकिस्तान गाना गा रहा है वही गाना हमारे दोस्त गा रहे हैं यहाँ पर, और सोचे कि ये पहली बार नहीं हो रहा। ये मैं आपको एक एग्जांपल अभी रिसेंट का दे देता हूँ। 2019 6 अगस्त को या 7 अगस्त को राहुल गांधी जी का बयान था, मैं गूगल पे सर्च मारकर डेट एग्जैक्ट देता हूँ, जिसमें उन्होंने कहा था, और ऑन वीडियो रिकॉर्ड बयान है, जिसमें कहा था कि देश में खून की नदियां बह रही हैं, कत्लो गैरत हो रहा है। एग्जैक्टली कट कॉपी पेस्ट जाकर इमरान खान ने बोला और कहा कि ये तो भारत के जो नेता विपक्ष है वो कह रहे हैं कि देश में खून की नदियां बह रही हैं, 370-35 सट्टे के बाद वहां पर इंटरवीन करना चाहिए यूएन को। ये मतलब, और आपने भी सिंह विपक्ष, ठीक है, विपक्ष एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है बकौल आपके। आपने भी नेहले पर दहला जड़ दिया, आप भी खोज लाए 1991 हमारे नहीं एक मिनट बहन, एक बताइए ना, बताइए। बकौल हमारे नहीं, बकौल भारत की सेना के, हमारे वो हमको गाड़ी निकाले सिर माथे पर, 10 गाड़ी निकालने कोई दिक्कत नहीं है। राजनीति में उन्होंने कहा चौकीदार चोर का कोई बात नहीं, उनका खून के दलाल का क्या क्या बोलते रहते हैं, वो सब ठीक है। सांप बिच्छू मतलब 100 गालियां ऐसी निकाली होंगी, कोई दिक्कत नहीं है, टुकड़े कर देंगे, सब ठीक है। उसमें तो फिर अभय दुबे को मौका दूंगी, फिर अभय दुबे भी निकाल कर लाएंगे 100 गालियां, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और सब आएगा निकल कर। लेकिन मैं आरपी सिंह मुद्दे पर अगर मैं आपसे पूछूं, भाई कांग्रेस एक नैरेटिव बनाने की, विपक्ष एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है कि गद्दारी हो गई, मुखबिरी हो गई, विच इज नॉट पॉसिबल एट एनी कॉस्ट। लेकिन नेहले पर दहला जड़ा आज निशिकांत दुबे ने खोलकर लाया अकॉर्ड 1991 का, कि भाई 1991 में तो हमने समझौता कर लिया था कि किसी भी आक्रमण का, सेना के मूवमेंट का पाकिस्तान को बाकायदा उसकी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। ये निशिकांत दुबे लाए ना अकॉर्ड निकाल कर, हुआ था ऐसा समझौता क्या? गरिमा बहन, ये सच बता रहे हैं कि निशिकांत दुबे? मैं भाजपा का प्रवक्ता हूँ जी, धन्यवाद। मैं भाजपा का प्रवक्ता हूँ, निशिकांत दुबे जी का प्रवक्ता नहीं हूँ। अगर आपको निशिकांत दुबे जी के बारे में कुछ बात करनी हो तो निशिकांत दुबे जी को आप पहले बुला लेते या बीच में बुला लेते, उनसे चर्चा करते। बीजेपी के सांसद, सुन तो रही, मैं पूरी बात कर लूं। सांसद उस सोशल मीडिया साइट पर जिसे अरबों लोग जिस पर मौजूद हैं, उस पर बीजेपी के सांसद पार्लियामेंटेरियन 4 बार के ये अकॉर्ड खोज कर लाए। भाई 1991 में समझौता हो गया था कि हम बाकायदा दुश्मन देश को आक्रमण के बारे में सूचित करेंगे। ये नेहले पर दहला जड़ दिया क्या निशिकांत दुबे ने? थोड़े दिन पहले
कांग्रेस की जो प्रवक्ता हैं उन्होंने एक फोटोग्राफ डाला था प्रधानमंत्री जी का, बिना सिर के ऊपर लिखा था गायब। जबकि सरकार तैयारी कर रही थी, फोर्सेस तैयारी कर रहे थे, तब लिख दिया गायब। वो ठीक था। मतलब आप भी कॉन्फिडेंट नहीं है ना आप अपने समय पर तो सर एक सेकंड रुकिए ना, मतलब आप भी कॉन्फिडेंट नहीं है निशिकांत दुबे ने सच कहा या झूठ कहा? ये कॉन्फिडेंस नहीं है ना कहा आप तो वो नहीं वो डॉक्यूमेंट, अरे एक मिनट रुको ना यार, एक मिनट, वो डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट, ये तो कोई चुटलाई जैसा डॉक्यूमेंट नहीं है। वो डॉक्यूमेंट है जिसमें ये कहा गया कि, जिसमें ये करारनामा साइन किया गया और उसको 1991 के अंदर साइन किया गया। ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार नहीं थी, 1994 के अंदर उसको रेटिफाई किया गया। वो डॉक्यूमेंट है जिसमें कि आप मतलब आप ये कह रहे हैं, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ा रही हूँ सर, आप ये कह रहे हैं कि करार जो हुआ 91 में, पूरी कर लूं, एक बात और पूरी करूं। नहीं, उसके मुताबिक ये तय था ना कि सूचना दी जाएगी भारत और पाकिस्तान के बीच आक्रमण की, सेना के ऑपरेशन की सूचना दे दी जाएगी पहले। ये हुआ इस देश में। विदेश मंत्री ने, भारत के विदेश मंत्री ने, मैं पूरी बात करूं, मैं आपको भाजपा के प्रवक्ता होने के नाते से बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं कि भारत के विदेश मंत्री ने किसी प्रकार की कोई सूचना शेयर नहीं की। और ये मैं नहीं कह रहा, भारत के डीजीएमओ कह रहे हैं, भारत के डीजीएमओ कह रहे हैं ये बात। और आपको इनको डीजीएमओ पे विश्वास नहीं है। आपको नरवाने साहब हमारे देश के सेना अध्यक्ष रहे हैं, उनका बयान याद दिलाता, उन्होंने कहा कि भारत की 1 इंच मात्र भी जमीन किसी के पास नहीं है। पर इनको तो यकीन नहीं आता। ये तो नहीं, बार-बार मैंने तो सिर माथे रख ली ना आरपी सिंह आपकी सारी बातें। भाई देश के विदेश मंत्री तो किसी भी सूरत में मुखबिर नहीं हो सकते, कोई इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को नहीं दी गई। मैं आप ही के साथ, आप ही के पेज पर खड़ी हूं, लेकिन मैं तो आपसे ये कह रही हूं कि क्या ये 1991 में ऐसा भारत कर सकता है क्या कि आक्रमण से पहले, सेना के आक्रमण से पहले, किसी भी स्ट्राइक से पहले पाकिस्तान के साथ समझौता कर ले, भाई हम बताएंगे आपको। इज दैट हैपन इन द कंट्री? और अगर ये हुआ है तो देशद्रोह का मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ अभी तक? अब ये डॉक्यूमेंट आज पब्लिक डोमेन में आया है। इसमें बड़ी स्पष्टता से ये जानकारी है कि हम उनके साथ जानकारियां साझा करेंगे। अब इसकी जांच होने दीजिए, जांच होकर जानकारी आ जाएगी कि मतलब जांच होने से पहले निशिकांत दुबे ने कह दिया कि एफआईआर होनी चाहिए, हाथ काट दिया भारतीय सेना का 1991 में। छोटी बात है क्या सर ये? मैं एक पॉलिटिकल आदमी की, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते से उनके मन में जो बात उन्होंने कही, मैं एक प्रवक्ता के नाते से मैं कह रहा हूं कि इसकी जांच होनी चाहिए कि ये पूरा मामला क्या है। 1991 में डॉक्यूमेंट साइन हुआ, 1994 में जब नरसिम्हा राव जी की सरकार थी तब वो रेटिफाई हुआ। इसकी जांच होनी चाहिए कि इसका असल मसौदा क्या है। मतलब बगैर जांच के निशिकांत दुबे ने पब्लिक फोरम पर ये बाकायदा ऑन रिकॉर्ड कह दिया कि 1991 में सेना के हाथ काट दिए थे सरकार ने। कहां डिप्लॉय होगी नेवी? भारत सरकार के डीजीएमओ के कहने के बाद, सुनो बहन एक मिनट, आप कहिए ना, बहुत हो गया आपका, सुनिए एक मिनट। भारत सरकार के डीजीएमओ, भारत सरकार के, एक मिनट के, आराम से बात कीजिए, आप बार-बार अपनी मैं जितने सम्मान से आपसे बात कर रही हूँ उतने सम्मान से बात कीजिए। नहीं, मैं आपसे सम्मान से बात करता हूँ, आप सुनते नहीं ना। भारत के डीजीएमओ के बयान देने के बाद जानकर शारदपुर कहना कि भारत का विदेश मंत्री बिका हुआ है, वो कितना ठीक है बता दीजिए। गलत कहा, मैं कह रही हूँ इस प्लेटफॉर्म पर अभय दुबे जवाब देंगे अभी उस बात का। भारत के डीजीएमओ के कहने के बाद अगर कांग्रेस गलत कर रही है आरपी सिंह, तो एक गलत आज आपने भी कर दिया। क्या ये 1991 का झूठ है? क्या ये झूठ है, सच है? मैं तो सामान्य सवाल पूछ रही हूँ। नहीं, ये सच है, ये सच है, ये झूठ नहीं है। इसकी जांच होनी चाहिए, परंतु जांच होने के बाद, डीजीएमओ के बयान देने के बाद फिर भी कांग्रेस वही रटा रटाया जो कि पाकिस्तान का वर्णन है, जो कि पाकिस्तान की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उनकी आर्मी की, उसमें पीछे राहुल गांधी और खड़गे साहब के वीडियो चलाए जाते हैं और उनके वो बयान दोहराए जाते हैं वहां पर। तो मतलब तू डाल और मैं पात, भाई यही ऑपरेशन सिंदूर पर हो रहा है ना। एक सेकंड अबे दुबे, ठीक है आरपी सिंह, मतलब आप नहीं जानते, कुल मिलाकर आप ये नहीं जानते कि निशिकांत दुबे ने जो बात कही वो फैक्चुअल है या एक रॉन्ग नैरेटिव है कि भाई 1991 में सेना के हाथ काट दिए गए थे।
एक सेकंड लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद है, वो जांच का विषय है, जांच का विषय, वो ठीक है, ठीक है। जांच का विषय, डीजीएमओ का बयान तो फैक्चुअल बयान, जांच के बाद का बयान है। ठीक है आरपी सिंह, मैंने मान लिया आपकी बात, जांच का विषय है, उसके पहले सांसद ने पब्लिक फोरम पर रख दी बात। लेफ्टिनेंट